दोस्तों, चीन की सरकारी ज़ुबान मैंडारिन है और ये 2010 से अक़वाम मुत्तहिदा की उन 6 ऑफिशियल ज़ुबानों में से एक है जिनका हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िली इदारे यूनेस्को के तहत आलमी डे मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की दीगर 5 ऑफिशियल ज़ुबानों में अंग्रेज़ी, अरबी, फ़्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं। चीनी ज़ुबान का आलमी दिन 2011 से हर साल 20 अप्रैल को बाकायदगी के साथ मनाया जाता है। चीन की हुकूमत खुद भी एक मरबूत हिकमत अमली के तहत दुनिया भर में अपनी ज़ुबान यानी मैंडारिन सिखाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। बहुत से ममालिक की आवाम को चीनी ज़ुबान सिखाने पर चीन अरबों यन सालाना खर्च कर रहा है। शायद आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि सदर ओबामा की बेटी और फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग की जानिब से चीनी ज़ुबान सीखने के बाद अमरीकी अवाम में भी इस ज़ुबान को सीखने की जानब दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यूँ अब चीनी ज़ुबान सीखने की दौड़ में अमरीका भी किसी दूसरे मुल्क से पीछे नहीं रहा। अमरीकी हुकूमत ने दिसंबर 2020 तक 10 लाख अमरीकियों को चीनी ज़ुबान सिखाने का प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जो इस बात की गुमाजी करता है कि अमरीकी मनसूबा साज चीन को एक अमरीकी हरीफ मुल्क समझने के बावजूद भी मुस्तकबिल में चीनी ज़ुबान की अहमियत का भरपूर अदराक रखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए चीनी ज़ुबान कितनी ज़रूरी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क में 20 साल की उम्र के नौजवानों की तादाद तकरीबन 10 करोड़ के करीब है। नौजवानों की इतनी बड़ी अफरादी क़ुव्वत किसी भी मुल्क के लिए एक कीमती असासा तस्वर की जाती है। इस नादरो नायाब असासा का दुरुस्त इस्तेमाल हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकता है, लेकिन इसके लिए अज़हद ज़रूरी है कि हम नौजवानों को उन रोशन राहों से रोशनास कराएं जो मुस्तकबिल में उनकी तरक्की के लिए मावनो मददगार साबित हो सकती हैं। अगर हम बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात और मुल्की सूरत हाल का मुताला करें तो हमारे नौजवानों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो चीनी ज़ुबान में जितनी जल्द हो सके महारत हासिल कर लें, क्योंकि दुनिया भर में वन बेल्ट वन रोड मनसूबा, जिसे हमारे यहाँ उर्फ़ आम में सी पैक मनसूबा भी कहा जाता है, मुकम्मल होते ही चीन बिलाशुबा अक़वाम आलम में सुपर पावर की हैसियत इख्तियार कर लेगा। चीन के साथ हमारी इस दोस्ताना माशी शराकत के फ़वाइद दुरुस्त तौर पर उस वक्त ही हमें हासिल हो सकेंगे जब हमारा नौजवान तबका चीनी अफराद के साथ मिलकर काम करेगा, और इसके लिए लाजिम है कि हमारे नौजवान चीनी ज़ुबान में महारत हासिल करें। अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग चीनी ज़ुबान कहाँ से और कैसे सीखें। अगर आप बग़ैर ट्यूशन या बग़ैर किसी निगरान के घर में लिखने पढ़ने का ज़रा बराबर भी साबका तालीमी रिकॉर्ड रखते हैं, आप लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो फिर आपके लिए एक खुशखबरी है कि अगर आप अपनी मुस्तकिल मजाजी मेहनत और शौक़ को बुरे कार लाएँ तो बासानी चीनी ज़ुबान मुफ्त में ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, या उसके बारे में कम अज़ कम इतनी मालूमात तो हासिल ही कर ही सकते हैं कि किसी जेली तालीमी इदारे में चीनी ज़ुबान सीखने से बच सकें। यहाँ हम आपकी रहनुमाई के लिए चंद इंतहाई मोतबर और मुस्तनिद तरीके वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस पेश कर रहे हैं, जिनकी मदद से आप चीनी ज़ुबान पर इब्तदाई दस्तरस बासानी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, चीनी ज़ुबान सीखने का चौथा बेहतरीन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर आप लोगों को 2 बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में मालूमात देता हूँ, जो दुनिया भर में चीनी ज़ुबान सिखाने के लिए कोर्सेज़ मुफ्त में फ़राहम करने वाली मशहूर व मारूफ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। इनमें से सबसे पहली लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज है और दूसरी लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज इन उर्दू शामिल हैं। इन एप्लीकेशंस ने चीनी ज़ुबान के कोर्स को 4 मुख्तलिफ ज़मरों में तकसीम किया है, जिसमें मुलाकात, स्पोर्ट्स, सेहत और खाने पीने से मुताल्लिक, रोज़मर्रा गुफ्तगू से मुताल्लिक ज़ख़ीरा अल्फाज और मुख्तसर जुमले शामिल हैं, जिसकी मदद से बासानी चीनी ज़ुबान में की जाने वाली रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली आम गुफ्तगू को सीखा और समझा जा सकता है। दोस्तों, चीनी ज़ुबान सीखने का तीसरा बेहतरीन सोर्स है लिंगोहट वेबसाइट। चीनी ज़ुबान सीखने और इसके बारे में तमाम बुनियादी नोयत की ज़रूरी मालूमात फ़राहम करने वाली मज़ीद एक और इंतहाई मुफीद वेबसाइट लिंगोहट के नाम से भी है,
دنیائے انٹرنیٹ پر بذریعہ کمپیوٹر چینی زبان سکھانے کے حوالے سے اس ویب سائٹ کی ساکھ انتہائی مستند خیال کی جاتی ہے۔ 你好，早上好。 دوستو، چینی زبان سیکھنے کا دوسرا بہترین سورس ہے پاکستان کا پہلا چینی اخبار ہواچنگ ویکلی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے چینی زبان میں شائع ہونے والا پہلا ہفت روزہ اخبار ہے، جس کی اشاعت 5000 ہے، جبکہ اس کے قارئین کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ چینی زبان میں ہوا کا مطلب ہے پھول اور شونگ کا مطلب ہے کاروبار۔ اس طرح ہواچنگ ویکلی اخبار کا لفظی مطلب ہوا پھول جیسا خوبصورت کاروبار، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک پاکستان اور چین کا تعلق بھی پھول جیسا خوبصورت کاروبار ہی تو ہے، اور اس کاروبار میں مزید اضافے کے لیے ایک چینی اخبار کی اہمیت سے انکار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ مزید تفصیلات کے لیے فیس بک پیج HUASHANG ہواچنگ نیوز پیپر وزٹ کریں۔ دوستو، چینی زبان سیکھنے کا سب سے پہلا سورس ہے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل۔ چینی زبان گھر بیٹھے سیکھنے کا ایک انتہائی منفرد ذریعہ چائنا ریڈیو کی اردو سروس بھی ہے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل عوامی جمہوریہ چین کا سرکاری ریڈیو اسٹیشن ہے، جس کی نشریات کا آغاز 3 دسمبر 1941 کو ہوا۔ چینی زبان سیکھنے کے خواہش مند اردو سروس سے روزانہ کی بنیاد پر نشر ہونے والے پروگرام آئیے چینی سیکھیں سے بآسانی چینی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چینی زبان سیکھنے کے خواہش مند افراد کو ریڈیو چین کی جانب سے چینی زبان سکھانے کی کتب بھی بغیر کسی معاوضے کے بھیجی جاتی ہیں۔ ریڈیو چین کا عملہ بھی اپنے سننے والے سامعین سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے اور پروگراموں کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے سننے والوں سے کارآمد مشورے بھی خوب لیتا ہے۔ گاہے بگاہے ریڈیو چین کی اردو سروس کی جانب سے اپنے سننے والوں کے درمیان کئی انعامی مقابلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں، اور کئی ایسے بھی انعامی مقابلے کرائے جاتے ہیں جس میں کامیابی حاصل کرنے والے سامع کو ریڈیو چین اردو سروس کی جانب سے چین مدعو کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں کئی خوش قسمت پاکستانی سامعین چین کی سیر کر چکے ہیں۔ پھر اب دیر کس بات کی ہے، جلدی سے اس دیے ہوئے مختصر گوگل لنک urdu.cri.cn کو اپنے اسمارٹ فون پر ٹائپ کر کے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس روزانہ اپنے موبائل فون پر سنیں اور اپنے ہر دل عزیز دوست چین کی زبان، ثقافت اور تاریخ سے بھرپور واقفیت حاصل کریں۔